Hi you all, welcome and welcome back to my channel Neha World and welcome back to this video. So hope you guys are doing amazingly great and I'm also doing good. So this video is going to be about medical round of Air India cabin crew. I know I am quite late but apologizing for that. I was not doing well. I mean my मेरी health में थोड़ी issue आ गया था, that's why I was not able to make this video but आप लोगों का प्यार और रिस्पॉन्स देख के आई couldn't able to stop myself, so finally I'm shooting for this video and hope I will soon upload this video as well. So let's get started with the video. So this video is going to be my medical rounds of Air India cabin crew, how my medical went. So इस वीडियो में मैं अपना मेडिकल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ. So if you have watched my previous video, then this video is going to be a kind of part 2, you can assume it that. And if you haven't watched that video yet, then after watching this video I request you to watch that video also, because उस video में I have shared my cabin crew, Air India cabin crew interview experience and shared some tips also for the beginner, that from where they should start and how they should start. So make sure आप इस video को देखने के बाद वो video ज़रूर से देख ले. So लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. So फटाफट से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. So my interview was on 14th of March. सो उस टाइम पे मेरा ऑफ था, इंटरव्यू के दिन मेरा ऑफ था. आई वॉज वर्किंग विद इंडिगो एट दैट टाइम, बट मेरा मेडिकल जो था जस्ट इंटरव्यू के बाद वाला दिन ही था. सो माई मेडिकल वॉज ऑन 15th ऑफ मार्च. सो 15th को मेरा ऑफ नहीं था. आई हैड माई ड्यूटी. सो आई टुक कैजुअल लीव बिकॉज आई couldn't टेल एट दैट टाइम कि वॉट वॉज द रियल रीज़न फॉर माई लीव, बिकॉज उस टाइम पे मैंने रेजिग्नेशन भी नहीं दिया था. सो मैं कैजुअल लीव लेके गई. सो मेरा जो टाइमिंग था वो था 8 AM. रिपोर्टिंग टाइम जो वेन्यू में था मेडिकल के लिए, जो हॉस्पिटल में वेन्यू में रिपोर्टिंग था, वो 8 AM का टाइमिंग था. सो 8 AM वॉज माई टाइमिंग. सो हमको मेल में दिया गया था कि हमें 12 आवर्स प्रायर फास्ट करना है. फास्ट मतलब कुछ खाना नहीं है. सो हम वी कैन ड्रिंक वाटर, ऑफ कोर्स आप पानी के बिना यू कैन नॉट सर्वाइव, बट वी कैन नॉट ईट एनी सॉलिड फूड, वी कैन नॉट कंज्यूम दैट. सो प्रैक्टिकली 12 आवर्स नहीं, उससे बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको फास्ट में रहना पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज जो एम्प्टी स्टमक वाला जितने भी मोस्ट ऑफ द टेस्ट वेयर विथ एम्प्टी स्टमक ओनली. सो मैं तो उस दिन मेरा इंटरव्यू जब था, मैं घर वापस आई थी और आके मैंने डिनर फटाफट कर लिया था. तो अराउंड 7:45 7:30 तक आई हैड फिनिश्ड माई डिनर. सो उसके बाद से मैं रात 8 बजे तक ही आप कर लो अज्यूम. आप मैं रात 8 बजे से लेके उसके अगले दिन 1:30 बजे तक आई कुडंट ईट एनी थिंग. सो आप समझ सकते हो, इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस, डिपेंड करता है किस तरह का होता है आपका, कौन सा टाइमिंग होता है आपका. बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. सो आप मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. सो मेक श्योर कि आप जो डिनर करेंगे वो बहुत सॉलिड करिए, अदरवाइज़ आपका प्रेशर वगैरह लो हो सकता है. सो इट कैन बी द कॉज फॉर योर अनफिटनेस ऑल्सो. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से सॉलिड डिनर कर लें, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम तक खाली पेट रहना पड़ेगा. सो एनीवे, हम वेन्यू में टाइमली पहुंच गए. तो पहुंचने के बाद दे विल ब्रीफ यू एंड दे विल गिव यू सम फॉर्म विच यू हैव टू फिल. सो वो फॉर्म फिल करने के बाद वो आपको एक और फॉर्म देंगे जहाँ पे आपके सारे मेडिकल टेस्ट लिखा होगा कि क्या क्या मेडिकल आपको कराना है, क्या कौन कौन सा टेस्ट आपका होगा. सो इफ़ यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी अटैच, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन सा टेस्ट आपका होगा. इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, देन आपको इन इन सारी चीज़ों में आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मेक श्योर कि आप फिट रहे. सो या तो वो फॉर्म मिलने के बाद हमें रूम्स दिखा दिए गए कि इस रूम में ये टेस्ट हो रहा है. नाउ यू हैव टू इंश्योर कि आप उस रूम में जाके टेस्ट करवाएं, और जैसे जैसे आपका टेस्ट होता जाएगा हमें वो कॉलम टेस्ट का जो नाम लिखा है उस नाम के आगे हमें टिक करना है. इट मीन्स दैट दिस टेस्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड. सो सबसे पहला काम जो एम्प्टी स्टमक में आपको करना है वो है आपका ब्लड टेस्ट. सो एम्प्टी स्टमक में सबसे पहले आपका वो लोग ब्लड सैंपल लेंगे. ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको सबसे पहले ये टेस्ट कराना है, वो टेस्ट कराना है, बट आई एम टेलिंग फ्रॉम माई साइड दैट व्हाट आई हैव डन. सो मैं पहले गई ब्लड टेस्ट कराने अपना. सो ब्लड सैंपल पहले वो लोग एम्प्टी स्टमक लेंगे. उसके बाद द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेस्ट विल बी USG, दैट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट. अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट बेसिकली सारे एयरलाइन में कैबिन क्रू के लिए नहीं कंडक्ट करवाए जाते हैं, बट एयर इंडिया कंडक्ट करवाते हैं. एयर इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन मेडिकल राउंड. आई एम टेलिंग यू, इंटरव्यू राउंड जितना ही ईजी था मेरे लिए, मेडिकल वॉज नॉट दैट ईजी कंपेयर टू इंटरव्यू. सो
जस्ट आप सुनिए आगे आगे क्या क्या होता है। सो या उसके बाद मैंने सबसे पहले ब्लड टेस्ट मेरा हो गया, ब्लड सैंपल वो लोग ले लिए। उसके बाद द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेस्ट आई वाज़ टॉकिंग अबाउट। सो डिफ़िकल्ट टेस्ट आपका जो अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट है, क्योंकि उसके लिए दे विल टेल यू टू ड्रिंक वाटर, लॉट ऑफ वाटर यू हैव टू ड्रिंक, सो दैट you will get that urine pressure, and once you get that pressure then only your USG will become successful. So उस चीज़ को, उस टेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको यूरिन प्रेशर लाना पड़ेगा बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। सो ऐसा नहीं कि उस दिन मैं अकेली थी तो मैंने पानी पिया, मेरा प्रेशर हो आ गया एंड मैं रूम पे गई और मेरा यूएसजी हो गया, नहीं। उस दिन कोलकाता से जितने भी सिलेक्ट हुए थे कैंडिडेट मेरे साथ, वो सारे लोग वहाँ पे थे। सो ऑब्वियसली एंड यूएसजी टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट कि आप रूम में गए 5 मिनट हो गया एंड आप वापस चले आए। इट वॉज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम एंड एक कैंडिडेट जा रहे थे, मतलब एक क्रू जा रहे थे, तो 15 to 20 मिनट्स तो लग ही रहे थे। एंड जस्ट इमेजिन हम सब उस टाइम प्रेशर में थे, ऐसा नहीं कि सारे लोग का सेम कंडीशन था एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। वो आपके माइंड में ही ऑटोमेटिकली पैनिक ला रहा था कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें लाइन में लगना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। सो एनीवे वो यूएसजी हुआ और यूएसजी करने के बाद सबसे पहले आपको वॉशरूम में जाना है। वो लोग आपको एक कंटेनर देंगे, आपको वॉशरूम में जाके आपको उस कंटेनर में अपना यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है एंड यू हैव टू रिलीज रेस्ट ऑफ योर यूरिन। उसके बाद यू विल फील फ्री। सो उसके बाद आई वॉज वेरी रिलैक्सड एंड रेस्ट ऑफ द टेस्ट आई डिड। सारे बाकी भी टेस्ट थे जैसे ईसीजी, एक्सरे के लिए आपको ऊपर वाला वो लोग वहाँ से गाउन देते हैं, वो पहन के आपको करना पड़ेगा। देन इतना सारा टेस्ट हुआ और भी काफ़ी सारे टेस्ट, वहाँ पे भी आपका फिर से बीएमआई चेक होगा, हाइट, वेट एंड आपका पल्स रेट, ब्लड प्रेशर चेक होगा। ये सारे टेस्ट एम्प्टी स्टमक का था। ये सारे टेस्ट होते होते मेरा 128 अराउंड बच गया था, डेढ़ ऑलमोस्ट। सो वो सारे टेस्ट ओवर होने के बाद दे विल गिव यू ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट भी डीजीसीए के अकॉर्डिंग ही होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी वो लोग दे देंगे। वो लोग ब्रेकफास्ट में दिए थे बॉइल्ड एग, एक बनाना, एक सैंडविच और एक ग्लूकोज डी का लिक्विड वाटर। सो उसको खाने के बाद फिर से 2 घंटे बाद आपको ब्लड सैंपल देना है। सो उसको खाने के बाद अराउंड 3:30 बजे मेरा 2 घंटा होगा, क्योंकि मैंने 1:30 बजे, और वो खाने में हार्डली 5 मिनट भी आपका नहीं लगेगा। तो मेरा 1:32 के अंदर वो ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया था। उतने से ब्रेकफास्ट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भूख आपका नहीं शांत होगा, बट स्टिल इट वाज आल्सो अ प्रोसीजर टू यू हैव टू फॉलो दैट। सो उस खाने के बाद आपको 2 घंटे बाद फिर से आपका ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, पोस्ट पीपी ब्लड जिसको बोलते हैं, एंड देन योर मेडिकल विल गेट ओवर। बट उस बीच और भी काफ़ी सारे टेस्ट थे जो कि आपको कराना पड़ता है। तो उस 2 घंटे में जैसे आई टेस्ट हुआ, ईयर टेस्ट हुआ, ईएनटी हुआ, इन सब का एम्प्टी स्टमक से कोई लेना देना नहीं है। सो बाकी सब टेस्ट हमने करवाया। आई टेस्ट हुआ हमारा, आई टेस्ट में आपको एक एक आँख बंद करके पढ़ने को बोलेंगे वो लोग। फिर ईयर टेस्ट हुआ, ईयर टेस्ट में वो लोग आपके ईयर ऑडियो ऑडियो को जज करेंगे, मतलब ऑडियो को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे आपका ऑडियो कितना अच्छा है। फिर ईएनटी में आपका जो आँख कान नाक सब देखते हैं वो देखेंगे। आपका क्या बोलते हैं, एयर सिकनेस होता है, मोशन सिकनेस होता है कि नहीं, ये सब टेस्ट होने के बाद फाइनली जब 2 आवर्स ओवर हुए तो हमारा जो फाइनल ब्लड था, पोस्ट पीपी ब्लड, वो सैंपल दे के फाइनली सारा कॉलम टिक करके, एंड यू हैव टू इंश्योर कि आपने सारा टेस्ट करवाया है। जब सारा कॉलम आप फिल कर देंगे, टिक कर देंगे, देन यू हैव टू सबमिट दैट फॉर्म एंड यू हैव टू लीव दैट हॉस्पिटल। सो होते होते अराउंड 4 साढ़े 4 बज गए थे पूरा प्रोसीजर, पूरा मेडिकल कंप्लीट होने में। सो दैट वाज क्लास 1 मेडिकल। So now I'm going to tell you that what I did in my medical during my eye test. आई टेस्ट के समय ही मैंने ये गड़बड़ किया था एंड मैं सबसे पहले आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में श्योर नहीं हैं, देन आप ये श्योर, आई थिंक, ये सब स्टेटमेंट भी मत लगाइए, बिकॉज यू नेवर नो। आपके ये आई थिंक और इस आई थिंक या आई गेस या मे बी, ये सारे स्टेटमेंट को डॉक्टर लोग श्योर स्टेटमेंट मान के, कंफर्म स्टेटमेंट मान के आपके रिपोर्ट्स में लिख देंगे, एंड इट इट कैन इट कैन बी द कॉज फॉर योर डिले एंड अननेसेसरी harassment. So why so? So मैंने किया क्या था ड्यूरिंग माई आई टेस्ट, डॉक्टर जस्ट आस्क मी सिंपल क्वेश्चन दैट डू यू हैव पावर और नॉट। आई सेड येस आई हैव पावर, आई थिंक आई हैव 4.5 पावर। उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा था मुझे पावर है कि नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग ओनली येस, मुझे इतना नंबर बताने का क्या था, बिकॉज मुझे तो उस टाइम
I was not aware also that exactly what power I have, what was my exact number power. So फिर भी मैंने ऐसे बोला था कि आई थिंक इट इज़ और मे बी इट इज़ 4.5 और आई थिंक इट इज़ 4.5. मुझे लगा डॉक्टर इज़ गोइंग टू चेक बाय हिज मशीन, बट ही डिड नॉट चेक एनीथिंग. उन्होंने जस्ट मेरे वर्ड्स को लेके मेरे रिपोर्ट में 4.5 लिख दिया. एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर कि एयर इंडिया 4 से ज़्यादा पावर नहीं लेते हैं. इफ़ आई न्यू दिस देन आई डेफिनेटली डिड नॉट टेल दिस. बट मुझे पता नहीं था, तो मैंने भी क्यों बोल दिया पता नहीं. अगर आपको, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपसे कुछ भी पूछे कि आपका पावर है कि नहीं, या फिर अगर आप श्योर नहीं है अपने बारे में, तो आप ये आई थिंक या मे बी ये सारे वर्ड्स भी मत लगाइए, बिकॉज यू नेवर नो कि वो आई थिंक और मे बी को भी वो लोग कंफर्म मान के आपके रिपोर्ट्स में लिख देंगे. फिर वो आप एक्स्ट्रा क्यों काम करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस दिन अकेले नहीं थी. देयर आर लॉट ऑफ अदर क्रू ऑल्सो हु वर वेटिंग. सो ऑब्वियसली अगर मैंने मे बी लगा के भी बोल दिया, देन डॉक्टर का क्या है, उसने बस लिख दिया एंड हो गया मेरा. एनीवे, सो मेडिकल के बाद वी मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, अनऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप, ए आई गर्ल्स बोल के. तो उस ग्रुप में कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद, मेडिकल होने के बाद मुझे ऑफ़र लेटर भी आ गया. सो मेरे ऑफ़र लेटर में मेरा जॉइनिंग डेट था 20th of April, बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग विथ इंडिगो. सो इंडिगो का नोटिस पीरियड था 30 डेज़. यू हैव टू सर्व योर नोटिस पीरियड ऑल्सो. सो उस हिसाब से एयर इंडिया वालों ने मेरा जॉइनिंग डेट रखा 20th of April को. एनीवे, सो 3-4 दिन बाद कॉल आना स्टार्ट हुआ उन लोगों का जो लोग टेम्पररी अनफिट है. सो जिन लोगों का कॉल आ गया टेम्पररी अनफिट है, दे गॉट अ कॉल. एंड जिन लोगों का कॉल नहीं आया उस टाइम, वो लोग टेम्पररी अनफिट नहीं थे, दे वर फिट टू जॉइन. एंड उसके कुछ दिन बाद, मतलब मेरा तो जॉइनिंग डेट 20th April को था बिकॉज आई वॉज वर्किंग. बट जो लोग फ्रेशर थे उन लोगों का जॉइनिंग था 23rd of March को, क्योंकि इंटरव्यू था 14th March को. तो उस हिसाब से कुछ दिन बाद ही उन लोग का जॉइनिंग था. 23rd of March और 30th of March कुछ लोगों का था. तो जिन लोगों का जॉइनिंग उस टाइम था, वो लोग कॉल, उन लोगों का कॉल रिसीव आना स्टार्ट हो गया था फॉर जॉइनिंग कॉल. तो मुझे भी ऐसा लगा कि ओके, आई मुझे तो कोई कॉल नहीं आया, इट मीन्स आई एम फिट टू जॉइन. और मुझे जॉइनिंग कॉल इसीलिए नहीं आ रहा है बिकॉज मेरा जॉइनिंग अभी लेट है. इट इज़ ऑन 20th of April, सो मे बी आई विल गेट कॉल जस्ट बिफोर माई जॉइनिंग डेट. सो उस टाइम मैं आई वॉज चिलिंग एंड आई वॉज वर्किंग विथ इंडिगो. एंड मैं नोटिस पीरियड में काम कर रही थी. एंड जैसे जैसे मेरा डेट आगे आ रहा था, 19th of April वॉज माई लास्ट वर्किंग डे विथ इंडिगो. एंड अकॉर्डिंग टू माई ऑफर लेटर, 20th of April will be my joining date. It was my joining date with Air India. But I knew that exactly शायद एग्जैक्ट डेट में मेरा ज्वाइनिंग नहीं होगा, बिकॉज एग्जैक्ट डेट में किसी का भी नहीं हो रहा था. बट आई वॉज क्वाइट श्योर कि एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ मे के अंदर तो मेरा ज्वाइनिंग कॉल आ ही जाएगा. बट उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ मे भी गया, सेकेंड वीक ऑफ मे जब आया, देन आई वॉज क्वाइट वरीड. सो आई कॉल्ड HR की व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज माई ज्वाइनिंग डेट, मेरा ज्वाइनिंग डेट ऑलरेडी क्रॉस हो गया है. Then they are letting me know that you are still on pending list because you have 4.5 eye power. So at that time I was like, but if this is the scenario, then why it has been not informed to me? This needs to be informed me at that time now, when you were calling those people who were not fit to join. Then why the call has not been, why I didn't get any call regarding this. सो उस टाइम तो मुझे लगा अगर मुझे उस टाइम कोई कॉल आता, देन मैं शायद रिज़ाइन नहीं करती इंडिगो से. नाउ आई हैव रिज़ाइंड ऑल्सो, एंड नाउ व्हेन आई एम कॉलिंग यू, देन यू आर लेटिंग मी नो अबाउट दिस. आप खुद से कोई मेल नहीं भेजे या खुद से कोई कॉल नहीं भेजा, मैंने कॉल किया, देन यू ऑल आर इन्फॉर्मिंग दिस. तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन दिस? सो मैंने उन लोगों को थोड़ा बोला, देन HR भी उन लोगों के साइड से बोला कि यार दिस वॉज आवर मिस्टेक. सो फिर इस तरह डेली मैंने कॉन्वर्सेशन किया कि यू हैव टू डू समथिंग, बिकॉज वो तो मेरा पावर था भी नहीं 4.5. आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई पावर. मैंने जस्ट बोला था आई थिंक, और उसी को डॉक्टर ने कंफर्म मान के मेरे रिपोर्ट में कैसे लिख सकता है? दे नीड टू चेक, दे शुड चेक फर्स्ट एंड देन एग्जैक्टली जो होगा पावर उस हिसाब से वो बोले. सो वो करते करते पूरा मई गया, पूरा जून गया. फिर जुलाई में जाके मुझे मेल आता है कि टाटा एयर इंडिया टाटा 1mg ग्रुप से कि आपका मेडिकल हुए बहुत महीने हो गया, एंड क्लास 1 के बाद 2 वीक्स के अंदर ही आपका क्लास 2 भी कराना पड़ता है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड हो जाता है. सो इसीलिए आपको क्लास 1 फिर से देना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू गिव योर क्लास 2 एज वेल. सो आई वाज ओके, दैट्स परफेक्ट बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस. तो मैं मेडिकल कराने को फिर से तैयार हूँ, बट दिट नीड टू बी रेक्टिफाइड फ्रॉम योर एंड. एनीवे, ऑनेस्टली एक चीज़ बता रही हूँ, I don't know, I'm not criticizing. Air India is very good and big organization, but the management system is very pathetic.
सबके लिए नहीं, बट देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, लॉट ऑफ क्रू हु आर सफरिंग ड्यू टू दिस पैथेटिक मैनेजमेंट सिस्टम. आई डोंट नो वाई, बट द मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी मेस्ड अप. ये HR लोग भी मानते हैं. दे ऑल्सो टोल्ड मी द सेम. HR सर जो है कि मैनेजमेंट सिस्टम अभी बहुत ही मेस्ड अप पड़ा है, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट गोइंग सिस्टमैटिकली. सो इस मैनेजमेंट के लिए तो इंडिगो आई विल से इज़ बेस्ट एंड नंबर वन, बिकॉज इंडिगो में ऑन टाइम इंटरव्यू, ऑन टाइम ज्वाइनिंग, ऑन टाइम ट्रेनिंग, ऑन टाइम सैलरी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो इंडिगो इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी गुड कंपनी. नाउ आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी अच्छी कंपनी है, देन मैंने छोड़ा क्यों. सो दिस इज़ अनदर रीज़न, दिस हैड सम अनदर रीज़न. मैंने छोड़ा इसीलिए बिकॉज आई गॉट सम बेटर पैकेज in Air India, but that doesn't mean that Indigo अच्छी company नहीं है. It is of course India's one of the most biggest airline company right now, largest airline company है. So as a fresher, if you want to join Indigo, of course you can join. मैंने Indigo इसीलिए छोड़ा because I have already worked there for 2 years and I was getting better opportunity. Means I got better opportunity, monetary terms of view मैं बोल रही हूँ, in Air India. So of course I joined Air India. And इसी तरह फिर मेरे पास, हाँ, तो मेरे पास जब मेल आया कि यू हैव टू गो थ्रू विथ योर मेडिकल्स वंस अगेन. सो मेरा मेडिकल अपॉइंट किया गया 14th August में. मेरा क्लास 1 मेडिकल फिर से रीअपॉइंट किया गया, बट एट दैट टाइम आई वॉज अलोन, तो उतना टाइम नहीं लगा, सब फटाफट हो गया. 14th August में मेरा क्लास 1 मेडिकल क्लियर होने के बाद फिर क्लास 2 मेडिकल मेरा अपॉइंट किया गया, जो कि था 25th August में. ना क्लास 2 मेडिकल बेसिकली उतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है. क्लास 2 मेडिकल में आपको एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाना रहता है. मेल में आपको एड्रेस मिल जाएगा. सो क्लास 2 मेडिकल में जो डॉक्टर होते हैं उनके पास क्लास 1 का रिपोर्ट ऑलरेडी होता है. वहाँ पे बस वो आपके हाइट वेट चेक करेंगे और थोड़ा सा आपका पल्स रेट वगैरह चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर एंड ऑल, दैट्स इट. और वो मेजर करेंगे, वहीं पे आपको डिक्लेयर करेंगे वेदर यू आर फिट टू अनफिट. सो क्लास 2 मेडिकल में जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरा क्लास 1 मेडिकल का सारा रिपोर्ट मैच किया, देखा, एंड ही डिक्लेयर्ड मी फिट टू ज्वाइन. हाँ, क्लास 2 मेडिकल में आपको एक फ़ोटोग्राफ और कुछ पेन ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना पड़ता है. सो उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आई एम फिट टू ज्वाइन. उन्होंने मेरे फॉर्म में फिट टू ज्वाइन का स्टैम्प मारा, एंड दैट्स हाउ आई क्लियर्ड माई मेडिकल. एंड नाउ आई लाइक, क्या बोलूँ मैं. सो इसमें क्या है कि देखिए, जॉब आपको लेना है, सो यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. अगर मैं उसी टाइम गिव अप कर देती, कि अगर मैं अपने लिए फ़ाइट नहीं करती, देन शायद इतना दूर मैं नहीं आ पाती. तो ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही, क्योंकि मेरा कोई भी काम स्मूथली नहीं हुआ है. एंड ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एंड आपको अपने लिए लड़ना होगा. सो मेक श्योर कि अगर आप एयर इंडिया में इंटरव्यू क्रैक किए एंड आपको मेडिकल में जाना है, देन मेडिकल प्रोसेस कैन बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर यू, बिकॉज वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिमाग में प्लीज़ रखिए. आप आई थिंक या मे बी बोल के कुछ मत बोलिए. लेट द डॉक्टर्स चेक, एंड उन्हीं को सब चेक करने दीजिए. ये तो मेरी तरफ से बहुत बड़ी सलाह रहेगी आप लोगों के लिए. सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. आई होप यू गॉट सम आइडिया अबाउट द मेडिकल प्रोसीजर, देन हाउ द मेडिकल राउंड कैन बी इफ़ यू क्लियर योर कैबिन टू इंटरव्यू विथ एयर इंडिया पर्टिकुलरली. नाउ अगर आपको इंडिगो कैबिन टू इंटरव्यू है, इंडिगो मेडिकल प्रोसीजर के बारे में जानना है, देन ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं उसमें भी वीडियो बना सकती हूँ, बिकॉज आई हैव गेव इंडिगोज एज वेल. इंडिगो के भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं. सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. आई होप नाउ दिस कैन हेल्प यू समवेयर टू नो आपको किस पैरामीटर में फ़िट रहना पड़ेगा टू बिकम एन एयर होस्टेस. सो या, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक. नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely answer your doubts. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching this video, and you can subscribe to my channel if you want to make your career in aviation as a cabin crew. Till then, take care of yourself. Bye bye, and Jai Hind, fly high. Thank you so much.